विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंतो वासुदेव नमोस्तुते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सच बता दे, सच बता दे कन्हैया से प्यार कितना। सच बता दे कन्हैया से प्यार कितना। किया जीवन में अपना उद्धार कितना। किया जीवन को अपना उद्धार कितना। सच बता दे कन्हैया से प्यार कितना। सच बता दे कन्हैया से। लोभ लालच में तेरी जिंदगानी गई। लोभ लालच में तेरी जिंदगानी गई। तेरा बचपन गया और जवानी गई। तेरा बचपन गया और जवानी गई। रात दिन पाप की ही रवानी रही। रात दिन पाप की ही रवानी रही। सभी विषयों को तेरी कहानी रही। सभी विषयों की तेरी कहानी रही। किया दान पुण्य और उपकार कितना।
किया दान पुण्य और उपकार कितना, किया जीवन में अपना उद्धार कितना, किया जीवन में अपना उद्धार कितना। सच बता दे कन्हैया से प्यार कितना, सच बता दे कन्हैया से प्यार कितना, किया जीवन में अपना उद्धार कितना, किया जीवन में अपना। कभी आता रहा कभी जाता रहा, कभी आता रहा कभी जाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के। इस दुनिया के सारे उलट फेर में, इस दुनिया के सारे उलट फेर में, श्वास ही रस यूं ही गंवाता रहा, श्वास ही रस यूं ही गंवाता रहा। किया दुनिया में लूट और मार कितना, किया दुनिया में लूट और मार कितना, किया जीवन में अपना उद्धार कितना, किया जीवन में अपना उद्धार कितना। सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता। हाँ? किया जीवन में अपना उद्धार कितना, किया जीवन में अपना उद्धार कितना। तेरे जीवन में घाटा ही घाटा रहा, तेरे जीवन में घाटा ही घाटा रहा, बोझ सर पर गुनाहों का छाता रहा, बोझ सर पर गुनाहों का छाता रहा। कभी पछताएगा अपनी भी जान पर, कभी पछताएगा अपनी भी जान पर, और भारी भूलों से भरता तो खाता रहा, भारी भूलों से भरता तो खाता रहा। कितना सच्चा कमाया और झूठ कितना, कितना सच्चा कमाया और झूठ कितना, किया जीवन में अपना उद्धार कितना, किया जीवन में अपना उद्धार कितना। सच बता दे कन्हैया से प्यार कितना, सच बता दे कन्हैया से, किया जीवन में अपना उद्धार कितना, किया जीवन में अपना। छोड़ गफलत को होश में तो सही, छोड़ गफलत को होश में तो सही, ना इधर की रही ना उधर की रही,
ना इधर की रही ना उधर की रही, तेरी किश्ती किनारे पे आके लगी, तेरी किश्ती किनारे पे यहाँ आकर भंवर में न पड़ना कभी, यहाँ आके भंवर में न पड़ना कभी, किया अपने को उन पर न्यौछावर कितना, किया अपने को उन पर न्यौछावर कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, किया जीवन में अपना उद्धार कितना, किया जीवन में अपना उद्धार कितना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जगत नियंता जगदाधार जगदात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद कौशल्यानंदन भगवान श्री सीताराम जी के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आए हम सभी लोग श्री रामचरितमानस के उन प्रसंगों को सुने और उनका चिंतन करें। भगवान शिव ने पार्वती जी से भगवान श्री राम के अवतार लेने का कारण एक नहीं कई कारण बताए। देवी बोले भगवान प्रत्येक कल्प में त्रेता के समय इस धरती पर राम के रूप में अवतार धारण करते हैं। और इस प्रकार से जब धरती के ऊपर पाप की वृद्धि होती है तो पाप के बोझ से पृथ्वी को वो हल्का करते हैं। ऐसे ही रावण कुंभकर्ण, उसका पुत्र मेघनाथ जब श्राप के बस इस धरती पर अवतरित हुए इस रूप में, तो ये सब बड़े पराक्रमी, क्योंकि पहले से इनको वरदान मिला हुआ था और जिसके कारण से धरती के ऊपर बहुत पाप और अत्याचार बढ़ गया। रावण ने कहा कि देखो, देवताओं ने अपने बल के द्वारा हमारे बहुत सारे असुरों का विनाश किया है। तो देवताओं का बल क्या है? बोले ये जो ब्राह्मण लोग, साधु महात्मा लोग, ये सब जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं ना, तो इनके माध्यम से इनके बल में वृद्धि होती है। तो पहले जड़ को समाप्त करो, ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जहां पर भी कोई साधु ब्राह्मण गाय ऐसे मिले, उनको समाप्त करो। सब सत्कर्म बंद करा दो, कोई भी सत्कर्म नहीं होना चाहिए, सभी सत्कर्म बंद हो जाएं। और देवता लोग फिर अपने आप बलविहीन हो जाएंगे
और फिर सब मेरी शरण में ही आएंगे अंत में, और हम उनको बंदी बना लेंगे, अपना दास बना लेंगे। और वास्तव में इसमें वो सफलता प्राप्त की, रावण ने इसमें सफलता प्राप्त की। असुरों का काम यही है, ऐसे ही करते हैं। सब जगह यज्ञ अनुष्ठान, धर्म कर्म ये सब बंद हो गए। कहीं कहीं यदि छुप करके कोई ऐसे यज्ञानुष्ठान होते, असुरों को पता लगता, वो जा करके यज्ञ विध्वंस करते और जो साधु ब्राह्मण थे उनको दंडित करते, उनको मारते पीटते। चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गई। मेघनाथ को रावण ने निर्देश दिया कि पुत्र अपनी सेना तैयार करो असुरों की। और देवलोक पर चढ़ाई करो। मेघनाथ ने कहा जैसी आज्ञा पिताजी। और वो तुरंत अपने पिता की आज्ञा का पालन किया उसने। और स्वयं रावण गदा लेकर के और चल पड़ा साथ में। जिस समय रावण गदा लेकर के चला तो महाराज धरती कांपने लगी। जब पैर की धमक से धरती कांपती, देवता लोग अपने आप उसके पहुंचने से पहले सब के सब स्वर्ग छोड़ करके और भाग गए कि इससे युद्ध में विजय तो मिलेगी नहीं, ये बलवान है, हम इस समय बलहीन हो गए हैं, इस समय रावण का समय है। इसलिए सब देवता लोग भाग भाग करके कंदराओं में छिप गए। सर्वत्र रावण का शासन, सारे दिक्पालों को जीत लिया, देवताओं को जीत लिया, सभी राजा उसके अधीन हो गए। गंधर्वों को, किन्नरों को, यक्षों को, सबको अपने अधीन कर लिया। सबके ऊपर उसने अपना एक छत्र शासन स्थापित कर दिया। जो अच्छी अच्छी कन्याएं, देव कन्याएं, यक्ष कन्याएं, गंधर्व कन्याएं जो उसको सुंदर दिखाई देती, बारात जबरदस्ती उनको उनका हरण कर लेता और उनसे शादी कर लेता। इस प्रकार से उसने महाराज पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में उसने अत्याचार प्रारंभ किया। हाहाकार मच गया। एक दिन खेल खेल में गया अपने बल को मापने के लिए कैलाश, और उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया। उससे और उसका अभिमान प्रबल हुआ कि मैंने खेल खेल में इतना विशाल, जिसके ऊपर भगवान शिव अपने परिवार के सहित रहते हैं, मैंने उस पर्वत को भी खेल खेल में उठा लिया। अब मेरे से बलवान और कौन हो सकता है। इधर धरती ने जब देखा कि चारों तरफ चोर, जुआरी और ऐसे छल कपट करने वाले गोस्वामी जी लिखते हैं कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम
पट पर धन पर दारा, मां नहीं मातो पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावै सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, और ते जाने वो निश्चर सम प्राणी। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी उस समय चोरों की बाढ़ आ गई, खुले चोरी होने लगी, कोई किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि उनको बल पीछे से प्राप्त हो रहा है। ये घटनाएं जो आज श्री रामचरितमानस में है ना, ये मानो उस समय की नहीं है, ये आज की वर्तमान समय की है। दुष्टों की वृद्धि हो गई, और बोले ऐसे लंपट मन चले जो पराई स्त्रियों को, पराई बच्चियों को रास्ते में चलते हुए छेड़ते हैं, दूसरे का जबरदस्ती धन हरण कर लेते हैं, छीन लेते हैं। अच्छा बताओ, इनमें कोई कमी है? आज कोई कमी दिखाई दे रही है? सब जो पहले बताया वो आज सब घट रहा है। मां नहीं, मां तो पिता नहीं देवा। माता पिता की तो अब कोई कदर रही नहीं गई। मां बाप को लोग झिड़क देते हैं, वो शांत होकर के किनारे चुपचाप बैठ जाते हैं। उनकी मानने की तो बात छोड़ो, कुछ बोल भी नहीं सकते। और परमात्मा के प्रति तो कोई श्रद्धा निष्ठा है नहीं। जब मां बाप के प्रति नहीं है, जिसकी माता पिता गुरु संत इनके प्रति श्रद्धा नहीं है, वो समझ लो कि वो भगवान के प्रति भी उसकी कोई निष्ठा नहीं है। वो भले उनके पास जा करके प्रणाम करे, राम राम करे, पर उसमें वो भाव श्रद्धा नहीं है। तो वही कहते हैं कि माता पिता की सुनते नहीं है, देवता और गुरु की मानते नहीं है, और साधु संतों से सज्जनों से सेवा करवाते हैं। आजकल ये बहुत ज्यादा वो हो गया। हम लोग भी ठीक है सत्कर्म करते हैं, किंतु अपने सत्कर्मों का हम विनाश कर लेते हैं। स्वयं अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने सत्कर्म सारे के सारे किए हुए सत्कर्मों का समापन कर देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे भवानी, जिनके अंदर ये लक्षण दिखाई दें तो समझ लेना कि वो मनुष्य शरीर तो धारण किए हुए, किंतु उनके अंदर जो गुण हैं वो आसुरी गुण हैं, राक्षसों के गुण हैं। जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सम प्राणी, उनके समान, ये वैसे ही उनके समान लक्षण वाले ये मनुष्य हैं, बिल्कुल उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो भगवान शंकर कहते हैं कि अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, उपरम सभीत धरा अकुलानी।
तब ये धरती माता त्राहि त्राहि करने लगती है। वो कहती है कि समुद्र का, पर्वतों का, वृक्षों का और लोगों का भार मेरे को दुखदाई नहीं है, किंतु ऐसे यदि पापात्मा इस हमारे ऊपर जब पैर रखते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है, मैं तड़प उठती हूं, जैसे कोई जलते हुए अंगारे को शरीर पर स्पर्श करा दे, तपते हुए लोहों से शरीर का स्पर्श हो जाए तो कितनी पीड़ा होती है। बोले वैसे ही पाप से दहकते हुए उनके जीवन, उनके पैर हाथ जब मेरे ऊपर पड़ते हैं तो मैं जल उठती हूं, मैं तड़प उठती हूं। गिरिशर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। दूसरे से द्वेष रखने वाला, द्रोह करने वाला, ईर्ष्या रखने वाला, दूसरे को तकलीफ देने वाला, कष्ट देने वाला, बोले मेरे ऊपर और सब, ना तो पर्वत, नदी और सागर इनका भार नहीं है, किंतु एक ये जो परद्रोही है इसका मेरे ऊपर बहुत भार हो जाता है, मैं बस उसके भार को सहन नहीं कर पाती हूं। सारे धर्म इस समय विपरीत दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी माता कहती है कि बिल्कुल सब धर्म के विपरीत चल रहे हैं, किंतु मैं रावण के डर के मारे किसी से कुछ कह नहीं सकती। रावण का भय है। रावण का मतलब शासक, राजा, उनका भय। यदि कुछ बोलेंगे तो उल्टा हमारे ऊपर ही विपत्ति आ जाएगी, आपत्ति आ जाएगी, कष्ट आ जाएगा। तो मारे भय के वो बोल नहीं रही है, कहती मैं बोल नहीं सकती, अब क्या करें। तो एक दिन धरती माता ने गाय का रूप धारण किया और जहां पर ऋषि मुनि देवता कंदराओं में छिपे थे वो वहां पर पहुंची और जा करके रोने लगी और कहने लगी अब तो मैं रसातल जा रही हूं भाई, मैं नहीं रह सकती, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो, तुम लोग तो कंदराओं में इसमें जाकर के छिप गए, पर मैं कहां जाऊं। तुम मैं रसातल जा रही हूं। सारे घबराए कि तुम रसातल चली जाओगी तो हम लोग कहां रहेंगे। तो बोले फिर मेरे कष्ट का हरण करो, अब मेरे से ये भार सहन नहीं होता है, पाप का भार सहन नहीं होता है। देवता ऋषि मुनि कहने लगे कि अब क्या करें, इस समय असुरों का बल बहुत है, हम भी बल विहीन हो गए हैं उनके आगे, उन्होंने ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त किए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर कोई उपाय तो करो। तो बोले ऐसा है, हम सब लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही कुछ बताएंगे, क्योंकि उन्होंने ही वरदान दिया है, उन्हीं के पास चलते हैं, हम सब उन्हीं की संतान हैं। तो ब्रह्मा जी के पास सब लोग गए इकट्ठे होकर के। ब्रह्मा जी ने सबको आते हुए देखा, देखते ही समझ गए। उन्होंने सबसे पहले हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई मेरे बस में कुछ नहीं है। तो बोले महाराज आपके बस में कुछ नहीं तो किसके बस में है, मैं किसके पास जाऊं। पुत्र जब दुखी हो, पीड़ित हो, तो बाप के ही पास जाएंगे, और कहां जाएंगे। मैं तो आपके पास आया, आप हमारे उत्पत्ति करता है, पिता हैं,
आप बताइए मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो बोले देखो, धैर्य धारण करो। धरती से कहा देवी तुम भी धैर्य धारण करो। अब भगवान ही, नारायण ही कुछ करेंगे, उनको भी सब पता है, तुम्हारी चिंता उनको भी है, क्योंकि तुम उनकी दासी हो, सेविका हो, तुम उनकी भक्त हो, तो तुम्हारी पीड़ा को, अपने भक्तों की पीड़ा को भगवान अच्छी तरह से समझते हैं। तो बोले महाराज अब कैसे समझते हैं, इस समय तो हम इतने परेशान हैं, हम क्या करें, कब समझेंगे? उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम सब लोग भगवान शंकर से के पास चलते हैं। तो देवाधिदेव महादेव के पास सब गए, भगवान शंकर से निवेदन किया। भगवान शंकर कहने लगे कि देखो, मैं ब्रह्मा जी के वरदान को मिथ्या कैसे कर सकता हूं? मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? कि मैंने भी रावण को वरदान दे रखा है, वो मेरा चेला है। अरे मेरे पर्वत को उसने मेरे बैठे बैठे उठा लिया खेल खेल में, और फिर वरदान दिया हुआ है। वो मेरा भक्त है, मेरी उपासना करता है, मैं उसको कैसे मार सकता हूं? तो महाराज फिर बोले ये सिर्फ नारायण ही कर सकते हैं। बोले भगवान के पास चलो फिर सब लोग। तो किसी ने कहा कहां मिलेंगे, तो किसी ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा नहीं वो क्षीर सागर में मिलेंगे। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी उस सभा में, फिर मैंने जब उस सभा में मैं मौजूद था तो मैंने भी कुछ शब्द उनको समझा करके कहे, क्योंकि सबने मेरी तरफ देखा तो मैंने सबको समझा करके कहा देखो भैया, जिसका जैसा भाव होता है, भाव के अनुरूप भगवान अपने स्वरूप को धारण करते हैं। कि जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तहि रीति। भगवान उसी प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं, जैसी जिसकी भक्ति होती है, उसकी जिस जैसी उनका प्रेम भगवान में होता है, उसी के अनुरूप वो वहां पर प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। इसलिए ऐसा है कि उनको खोजने खाजने कहीं जाने, अच्छा बताओ, तुम ही लोग बताओ। वेद भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर भगवान ना हो। आप मानते हो इस बात को? बोले हां। देश काल दिश विदिशों माही, कहो सु कहां जहां प्रभु नाही। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर परमात्मा न हो? किंतु महाराज हैं तो सब जगह, किंतु हमारे कष्टों को दूर करने वाले। तब फिर भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना। यदि मेरे से पूछते हो तो मैंने जब भी उनको प्रेम से याद किया वो मेरे सामने उपस्थित हुए, प्रकट हुए। जब भी मैंने उनको प्रेम से पुकारा, प्रभु दौड़ करके आए, अर्थात यहीं पर मेरे सामने ही प्रकट हो गए। भगवान को कहीं से आने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा प्रेम जैसे जैसे प्रेम प्रबल होगा तो भगवान को स्वयं जो निर्गुण है ना, उनको, निर्गुण को और निराकार को वो सगुण और साकार बनाना प्रारंभ कर देगा। भक्ति में, प्रेम में वो सामर्थ्य, शक्ति है कि वो सामने प्रकट कर देगा, उपस्थित कर देगा।
तो बोले ऐसा है, फिर सब लोग स्तुति यही करते, भगवान को यही बुलाते। वो महाराज सारे देवता सब भगवान, ऋषि मुनि सब भगवान की प्रार्थना करने लगे कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय लागे विरागी अति अनुरागी विगत मोहि मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। इस प्रकार से देवताओं ने भगवान की स्तुति की और कहा, हे दीनदयाल, हे करुणा निधान, हम आपके श्री चरण कमलों में भयभीत होकर के, अत्यंत व्याकुल होकर के आपसे निवेदन करते हैं, आप मेरे कष्टों का हरण करो। और जब दीन भाव से भगवान को पुकारा, शरणापन्न होकर के जब उन्होंने सबने स्तुति की, तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि जानि सभे सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। सबके संदेह को नष्ट करने वाली, शोक और दुखों से मुक्ति देने वाली ऐसी गंभीर आकाशवाणी हुई। और भगवान ने कहा, वो आकाशवाणी ने कहा, अब तुम सब लोग भय छोड़ दो और मेरी बातों की तरफ ध्यान दो। सभी लोग प्रेम से उस आकाशवाणी का ध्यान करने लगे और सुनने लगे। आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे सबके दुखों को अच्छी तरह से जानता हूं और मैंने पहले कल्प में कश्यप और अदिति को, महर्षि कश्यप और अदिति को मैंने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र रूप में आऊंगा, अंशों के सहित अवतार लूंगा। तो अब वो समय आ गया है। कश्यप और अदिति अयोध्या में राजा और रानी के रूप में उत्पन्न हो गए हैं। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में वो वहां पर उत्पन्न हो गए हैं, प्रकट हुए हैं। मैं उनके यहां अंशों के सहित अवतार धारण करूंगा और नरलीला करके अपने भक्तों को आनंदित करूंगा और पृथ्वी के भार का हरण मैं करूंगा। आप लोग निश्चित हो जाओ। इस प्रकार से जब आकाशवाणी हुई, सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, जय जयकार किया, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। सबने जय घोष किया, बाजे बजाए
और फिर ब्रह्मा जी ने कहा अब आपको आकाशवाणी भगवान की हुई है, अब आप लोग निश्चित होकर के और अपने अपने स्थान पर जाओ। पर इतना ध्यान रखना कि भगवान नर रूप में इस धरती पर अवतरित हों और आप लोग ऐसे मस्ती लेते रहें। नहीं भाई, आप उनका सहयोग देने के लिए तुम लोग भी धरती पर अपने अपने अंशों से अवतार लो और भगवान की सेवा में जुट जाओ। ये ऐसा सुंदर अवसर है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। जब स्वयं परमात्मा इस धरती पर आ रहे हैं तो तुम भी इस धरती पर जा करके उनकी लीला का आनंद लो, उनकी सेवा करो, उनका सहयोग करो। बोले तुम सभी लोग वानर रूप में अपने अंशों से अवतार लेकर के और भगवान की सेवा में लग जाओ। सभी लोगों ने आज्ञा शिरोधार्य की, अपने अपने स्थान पर चले गए। सभी देवता वानरों के रूप में अपने अंश से अवतरित हुए और बड़े बलवान हैं, बड़े पराक्रमी हैं, वीर हैं, योद्धा हैं। उनके अस्त्र शस्त्र क्या हैं? तो कह रहे हैं गिर तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मारग चितवहि मत धीरा। उनके सबके आयुध हैं पर्वत पहाड़, उठा उठा करके फेंके और वृक्षों को उखाड़ करके उनसे लड़ाई करें। और बड़े बड़े नाखून हैं, ये किसी को फाड़ दें। वो इन्हीं के और बड़े बलवान हैं, यही उनके आयुध हैं और बड़ा उनके अंदर पराक्रम है, बल है। अब भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे प्रभु हम तो आ गए, पर प्रभु कब आएंगे। अब उनके लिए वो रास्ता देख रहे हैं। सभी बानर भालू सब के सब नारायण अपने अपने सुंदर सुंदर कंदराओं में रह करके निवास कर रहे हैं और भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी, अब ये तो चर्चा आपने इधर की सुनी, अब हम आपको अयोध्यापुरी ले चलते हैं, वहां की चर्चा सुनो कि अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, और वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी के राजा रघुकुल नरेश, जिनका वेदों में भी वर्णन आया है, वेदों ने भी जिनकी महिमा का गान किया है, उनका चिंतन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कौशल्यादि, कौशल्या के कई, सुमित्रा आदि और बहुत सारी उनकी पत्नियां हैं जो बहुत ही अच्छी बुद्धि वाली हैं, भगवान की भक्ता हैं और वो भी बड़ी धर्म कर्म में रुचि रखने वाली और अपनी पतिदेव की आज्ञा का सम्यक रूप से पालन करने वाली, ऐसी उनकी आज्ञाकारिणी पत्नियां हैं। वो भी भगवान का निरंतर स्मरण और चिंतन करती हैं। एक बार महाराज दशरथ के मन में आया कि राज्य करते करते अब धीरे धीरे मेरी युवा अवस्था भी निकल गई, युवा अवस्था में पार कर चुका हूं,
आगे मेरे कुल को अग्रसर करने वाला, बढ़ाने वाला ऐसा कोई आगे दिखाई नहीं देता है। मेरे कोई संतान नहीं है। अच्छा, आदमी के पास सब कुछ हो, पर यदि उस वस्तु पदार्थ का उपभोग करने वाला और उनके नाम को आगे बढ़ाने वाला यदि कोई आगे न हो तो कितनी पीड़ा होती, कितना दुख होता है। ये तो सांसारिक प्राणी सबको पता है। तो पुत्र का वियोग एक दिन उनको व्यथित करने लगा। कई जगह तो कथा ऐसी आई है कि महाराज दशरथ ठीक थे, बहुत बढ़िया प्रजापालक थे, प्रजा का हित चाहते थे और बड़े धर्मात्मा थे, भगवान के भक्त थे, किंतु संतान न होने के कारण से जब महाराज दशरथ निकलते थे ना बाहर, तो लोग मुंह घुमा लेते थे कि मैंने किसका मुंह देख लिया, आज पता नहीं मेरा दिन कैसे जाएगा। इनके साथ में ऐसी घटना घटी। आज महाराज दशरथ को चैन नहीं पड़ रहा, बहुत व्यथित हैं, रात को नींद नहीं आ रही है और अपनी पीड़ा किसी से बता भी नहीं रहे हैं। सबने पूछा, महाराज क्या बात है, आज चेहरा आपका मलिन है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, राज कार्य में ऐसे हो जाता है। वो बात को टाल दिया, किंतु रात्रि में उनको नींद नहीं आ रही। रात्रि के समय जब नींद नहीं आई, तब चुपचाप वहां से उठे और सीधे अपने गुरुदेव के पास में गए, वशिष्ठ जी के पास गए। जाकर के सीधे उनके चरणों में पड़े। राजन, क्या बात है, इतने समय, अर्धरात्रि के समय आप यहां, क्या समस्या है, क्या परेशानी है? बोले गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सब सुख है, कोई परेशानी नहीं है, पर आपको मालूम सिर्फ एक ही दुख है, मेरे कोई संतान नहीं है। हे गुरुवर, अब आप मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो, वरना ये जीवन किस काम का। महर्षि वशिष्ठ तो परम ज्ञानी थे, त्रिकालज्ञ थे। वो हंसे, राजन तुम चिंता मत करो, तुम एक पुत्र की बात कहते हो, तुम्हारे एक नहीं 4 संतानें होंगी, 4 पुत्र होंगे और बड़े ही पराक्रमी होंगे, बड़े धर्मात्मा होंगे। तुम्हारे रघुकुल का नाम उनके द्वारा चलेगा। अब महाराज दशरथ खुश हो गए, किंतु बोले भगवान अभी तक इतना विलंब? बोले हां, हर चीज अपने समय पर उपस्थित होती है, ये मनुष्य के हाथ की बात नहीं। हर आदमी सोचता है कि बस तुरंत एक तरफ खेत में बीज डालो और तुरंत दूसरा काटने पहुंच जाए, ऐसे होता है क्या? अरे महाराज, 4 महीने इंतजार करना पड़ता है, खूब सेवा करनी पड़ती है, फसल की रक्षा करनी पड़ती है, तब फसल मिलती है। ऐसे ही किसी भी कर्म का बीज यदि पृथ्वी में है, पड़ा हुआ है, तुम्हारे जीवन में सत्कर्मों का बीज है तो उसका फल मिलेगा, किंतु समय पा करके। प्रभु जब चाहेंगे, और वो समय अब राजन आ गया है, अब तुम उसके लिए उद्यम करो। बोले क्या? बोले आप जाकर के तत्काल ऋषि श्रृंग को आदेश दो, उनको निमंत्रण दो, उनको बुलाओ। वैसे तो कहीं आते जाते नहीं है, किंतु ऋषि श्रृंग को बुलाओ और वो पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे, उसके द्वारा तुम्हें संतान लाभ होगा। बोले महाराज वो आएंगे कैसे? बोले ये उपाय तुम जानो।
तुम अपनी तरफ से जैसे मर्जी हो। राजाओं के पास बहुत सारी नीतियां होती हैं, अनेक प्रकार की नीतियों का उपयोग कर लेते हैं। तो इसलिए आप नीति का प्रयोग करो और ऋषि शृंग को बुलाओ। महाराज दशरथ ने वैसे ही जैसे गुरुदेव ने आज्ञा दी, उन्होंने ऋषि शृंग को वहां से महाराज दशरथ ने अपने राज्य में बुलाया अयोध्या में, और उनके द्वारा महर्षि वशिष्ठ के अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में वो यज्ञ हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ ऋषि शृंग के द्वारा हुआ। और फिर उसमें से अग्निदेव प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। चरु, पायस, खीर जिसको बोलते, वो लेकर के प्रकट हुए और कहा, महाराज ये पायस आप ग्रहण करो और महर्षि वशिष्ठ जैसे आदेश करें उसके अनुरूप आप अपनी पत्नियों को विभाजित कर दो, दे दो। तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। इतना कह करके अग्निदेव वहां से अंतर्ध्यान हुए। अब महर्षि वशिष्ठ ने वो चरु लेकर के महाराज दशरथ को प्रदान किया। महाराज दशरथ लेकर के गए, वो जा करके आधा भाग तो महारानी कौशल्या को दिया और आधा जो था उसमें से एक भाग कैकेयी को दिया। अब जो एक भाग बचा, चौथा भाग, उसके दो भाग कर दिए और वो भाग करके महारानी कौशल्या को दे दिया। बोले तुम जिनको चाहो, क्योंकि आप बड़ी हैं, राजमाता हैं, आप जिनको चाहो दो, महारानी हो। तो उन्होंने और कैकेयी ने विचार करके ऐसा रामचरितमानस में जो दिया, तो वो सुमित्रा को प्रदान कर दिया। पर अन्यत्र इसका वर्णन आया है कि महाराज दशरथ ने आधा भाग कौशल्या को दे दिया, फिर कैकेयी को दिया, फिर सुमित्रा को दिया, आधे में से दो भाग करके। तो कैकेयी जी को थोड़ा सा लगा कि हम सबसे प्रिय रानी है इनकी, और हर समय इनके युद्ध में भी मैंने इनका साथ दिया है, इनके प्राणों की रक्षा की है, और फिर भी मेरे साथ ऐसा किया। तो उन्होंने अपनी खीर जो है वो रख दी, बोले बाद में खा ले। उस समय मन उनका थोड़ा विक्षिप्त हुआ। इतने में एक चील आई और वो झपट्टा मार के ले गई, उठा के ले गई। वो लेकर के जा रही थी तो कहते हैं कि वो अंजना, माता अंजना उस समय स्नान आदि करके सरोवर में और भगवान को अर्घ दे रही थी और प्रार्थना कर रही थी। इतने में वो पायस उसके चोंच से छूटी और उसके हाथ में आके गिरी। उसने देखा ये तो भगवान का, अब तक आकाशवाणी हुई कि देवी इसको अन्यथा नहीं समझना, इसको आप ग्रहण करो और इससे तुम्हारे को बहुत एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। महारानी अंजना ने उस पायस को प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया। इधर कैकेयी अब परेशान हो गई, क्या करूं? तो सुमित्रा ने अपनी जो अपना प्रसाद था वो कैकेयी को दे दिया कि दीदी ये तुम ले लो। कैकेयी ने कहा देखो सारी तो मैं, अब तुमने मेरे को दिया अच्छा नहीं है, मैं इसमें से आधा, और उधर आधा अपना भाग जो है कौशल्या ने उसमें से थोड़ा भाग उसमें से उसने दे दिया
और थोड़ा केकई ने दे दिया, और सुमित्रा ने दो भाग मिल गए ना, एक कौशल्या के द्वारा और एक केकई के द्वारा। तो दोनों भाग सुमित्रा ने खाए और एक एक भाग कौशल्या और केकई ने ग्रहण किया। तो सुमित्रा ने वो जब भाग ग्रहण किया तो कहा कि मेरे जो संतान होगी मैं आप दोनों की सेवा में कर दूंगी, दोनों पुत्रों की सेवा। कुछ काल पा करके अब भगवान कहते हैं उसी के प्रभाव से माताओं के गर्भ में वो पधारे। भगवान शंकर कहते हैं जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान माता कौशल्या के गर्भ में आए, अपने अंशों के से सभी माताओं के उदर में आए, तब से महाराज सारे लोकों में अर्थात सारे राज्य में सुख समृद्धि की मानो वर्षा होने लगी। रिद्धि सिद्धि मानो वहां उतर करके और स्वयं सेवा में लग गई। सब इस समय सभी लोग आनंदित हैं, किसी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो आकांक्षा करते हैं वो उनके यहां प्रकट हो जाती है। अब किसी को एक दूसरे के यहां मांगने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई देने लगता है ना तो भी कह देते नहीं नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास में तो पहले से बहुत है। हम तो ऐसा हो गया है कि अब हम जो कामना करते हैं वही हमारे यहां उपस्थित होता है, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। अब कहते हैं मंदिर मां सब राजई रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चली गए वो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। कुछ समय इस प्रकार से उनका बीता। सभी इस समय बड़ी शोभायमान हो रही हैं। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है, दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। सभी लोग दर्शन कर करके बड़े आनंदित और आह्लादित हो रहे हैं, क्योंकि अब भगवान के प्राकट्य का समय आ गया है। किंतु प्राकट्य आज नहीं होगा, प्राकट्य होगा कल। कल भगवान अवतार धारण करेंगे, प्रकट होंगे, धरती पर आएंगे। आप लोगों को आज संदेश दे दिया है, कल प्रभु आएंगे तो कम से कम कुछ ना कुछ ठाकुर जी के लिए तो होना चाहिए। उनको भोग प्रसाद तो होना चाहिए ढंग का है। सब लोग अपने अपने घर से थोड़ा बहुत है, जो जिसकी श्रद्धा हो उसके अनुरूप प्रसाद ले आओ, ठाकुर जी को भोग लगे। फिर वो सब प्रसाद आप लोग जब पाएंगे तो आपको भी प्रसन्नता और आनंद होगा, है भगवान की अनुकंपा आपको सबको प्राप्त होगी और फिर बधाई भी बोली जाएगी।